हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल SK एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन हो चुका है। आप सभी ने अच्छे तरीके से एग्जाम दी होगी। अब हम चर्चा करेंगे विषय वाइज कट ऑफ की। अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों। तो इस कड़ी में सबसे पहले आपको विषय मैथ गणित की कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल SK एजुकेशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे भर्तियों से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसकी विषय गणित की अनुमानित कट ऑफ है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम अभी दिसंबर 2024 में पूरी हुई है। तो सबसे पहले बात करेंगे मैथ की। तो कुल पोस्ट मैथ में है 68 TSP और 2 TSP दोनों को मिलाकर। इसमें लगभग फॉर्म है वो 78,000 यानी 78,000 फॉर्म भरे गए हैं। 60% के करीबन उपस्थिति रही है, तो लगभग 47,000 के करीबन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दी है। और सबसे मेन मुद्दा अभी तक किसी के कंफ्यूजन है कि भाई इसमें 40% क्राइटेरिया दोनों में पास होने के लिए जरूरी है या नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, पिछली जो सामान्य विभाग की जो सेकंड ग्रेड भर्ती थी उसमें 40% का क्राइटेरिया था, लेकिन इस संस्कृत शिक्षा विभाग वाली में नहीं है। कोई चैनल बता रहे हैं या जो भी बता रहे हैं कि 40% दोनों में अनिवार्य है, तो दोस्तों इसमें अनिवार्य नहीं है। एक में 35 है, एक में ज्यादा है, तो भी आप क्वालिफाई हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो क्राइटेरिया वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब सबसे पहले मैथ की कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात निकल कर आती है जनरल कैटेगरी की, मेल हो या फीमेल। जनरल में मेल और फीमेल। तो दोस्तों मैथ का जो पेपर था वो जीके का पेपर, फर्स्ट पेपर था जीके का। तो उस जीके के पेपर में दोस्तों मतलब सभी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है और सबका एक अनुमानित स्कोर देखें तो लगभग 50% के करीबन ही बैठता है, क्योंकि जीके का लेवल था वो हार्ड लेवल था दोस्तों। सरल हम उसको नहीं कर सकते, मीडियम नहीं कर सकते। जीके का पेपर था वो हार्ड था, यानी लगभग 50% के अराउंड ही बच्चे आसपास घूम रहे हैं, सिलेक्शन वाले भी। तो आप अगर 50% जीके में है तो आप दौड़ में हैं। अब दोनों मैथ और जीके दोनों को जोड़ के बताऊं तो लगभग जीके जनरल की है वो 290 से लेकर 300 तक, ये 500 में से हैं। यानी आपके 200 क्वेश्चन का पेपर हुआ था जीके का और 300 का पेपर हुआ था विषय का, मैथ का। तो 500 में से जिसके 290 से 300 हैं वो कंफर्म इस दौड़ में शामिल है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट 68 ही पोस्ट है। पिछली बार जो मेरिट थी दोस्तों वो लगभग 275 के अराउंड ही थी। तो इस बार सीटें भी कम है और जैसे जैसे मतलब टाइम निकलता है तो बच्चों का स्तर और बच्चों की संख्या वो भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों 290 से 300 फीमेल है, आप वो लगभग 5 नंबर कम कर सकते हो। तो 285 से लेकर 295 आप मान लो। ये तो बात हुई जनरल की। अब बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एमबीसी। तीनों की लगभग दोस्तों सेम सी रहती, कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस एक आध नंबर का ही रहता है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। तो मेल में से आप लगभग 4 या 5 नंबर कम कर सकते हो। 285 मान लो आप, 286 से लेकर और 295 तक आप मान के चलो। और फीमेल की है, इसमें आप 5 नंबर माइनस कर दो। ये फीमेल की हो गई। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी की मेरिट है वो जनरल से लगभग 10 या 15 नंबर कम होती है। ओबीसी से 10 नंबर कम मान सकते हो, तो 275 से 285, वही 5 माइनस आप फीमेल में कर दो। एसटी की मेरिट है वो एससी से आप 10 नंबर कम कर सकते हो, 265 से लेकर 275, फीमेल में 5 माइनस कर सकते हो। तो दोस्तों जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी ये सारी कट ऑफ का अनुमानित कट ऑफ का स्कोर है वो मैंने आपको बताया है। अगर आप इस कट ऑफ से सहमत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों।
और इसके बाद में अलग अलग विषय का जो स्कोर रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। मेरिट ऊंची इस बार लगभग 60% के कारण रहने का अनुमान ये है दोस्तों, क्योंकि पोस्टों की संख्या कम है। पोस्टों की संख्या कम होने के कारण भी इस बार मेरिट है वो थोड़ी ऊंची जा सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा अनुमानित कट ऑफ। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले विषय की कट ऑफ हम जल्दी अपलोड करेंगे, तब तक आप हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।